हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीके फार्मर ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन की गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है एक सेपरेशन का टेक्निक है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं थ्रू द गैसेस मोबाइल फेज के थ्रू। तो इसमें जो भी सैंपल रहता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, जो कि आसानी से इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये था इसका यूज़। देन हम इसको डिटेल से देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बाय द यूजिंग गैसेस मोबाइल फेज। तो जैसे कि गाइस हमने स्टार्ट से ही आपको बताया कि एक सेपरेशन का टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं गैसेस मोबाइल फेज के थ्रू। इट इन्वॉल्व्स द सैंपल बीइंग वेपराइज्ड। तो इसमें जो भी सैंपल रहता है वो वेपराइज हो जाता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। The sample is transported through the column by the flow of inert gaseous mobile phase। तो जो हमारा सैंपल होता है वो कॉलम के थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है जब हम उसमें गैसेस इनर्ट मोबाइल फेज को उसमें रन कराते हैं। द कॉलम इट सेल्फ कंटेन लिक्विड स्टेशनरी फेज विच इज एब्जॉर्ब ऑन टू द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड। तो ऐसे इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे आपको। जैसे कि ये है कॉलम, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो कॉलम है इसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो है मेटल या ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ये एक्सटर्नल पार्ट है। देन ये है इसका स्टेशनरी फेस। तो जो कॉलम होते हैं वो टू टाइप्स के यूज़ करते हैं हम गैस क्रोमेटोग्राफी में। एक होता है कैपिलरी कॉलम्स एंड दूसरा होता है पैक्ड कॉलम। तो कैपिलरी कॉलम में जो है स्टेशनरी फेस जो होता है वो जो इस सॉलिड सरफेस के चारों तरफ जो है वो कोटेड होता है। लेकिन जो पैक्ड कॉलम होता है उसमें ये जो है यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है वो पैक होता है। तो जो भी हम स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं वो या तो सॉलिड नेचर का होता है या लिक्विड नेचर, दोनों नेचर का हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब रहता है, इस सॉलिड इनर्ट मटेरियल के सरफेस पे ये एब्जॉर्ब रहता है। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के जनरली टू टाइप्स होते हैं। एक है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको हम क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर वो लिक्विड रहेगा हमारा स्टेशनरी फेज तो उसको हम बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हमारा जो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है तो इस केस में हमारा जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड रहेगा। एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो उस केस में हमारा जो मोबाइल फेज है वो जो है सॉलिड रहेगा। तो हम इसको देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहला हमारा आता है गैस लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो गैस होता है, लेकिन हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होता है। तो इसका यूज़ हम जो भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन्स हो गया, तो इन सब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो होता है गैस एंड स्टेशनरी फेस जो है वो लिक्विड होता है। तो जो भी हमारा लिक्विड होता है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। तो ये था इसका टाइप्स। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मेनली पार्टीशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्टेड टू वेपर एंड मिक्सड विद द मोबाइल फेस। तो जो भी मिक्सचर जिसको हमको सेपरेट आउट करना है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको जो गैसेस मोबाइल फेस है उसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल रहता है उसको हम एक माइक्रो सीरीज में उसको इंसर्ट करते हैं, उसको उसमें फिल करते हैं। देन हम उसको इंजेक्शन पोर्ट में जब उसको इंजेक्ट करेंगे तो
जो हमारा इंजेक्शन पोर्ट है उसमें टेम्परेचर को हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो उसके टेम्परेचर के कारण जो हमारा सैंपल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन द कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्यूबल इन स्टेशनरी फेज ट्रैवल स्लोअर एंड इल्यूटेड लेटर। तो जो भी हमारा कंपाउंड है अगर स्टेशनरी फेज में अगर ज़्यादा सॉल्यूबल रहेगा, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो स्टेशनरी फेज में अगर अच्छी रहेगी तो वो ट्रैवल करेगी, स्लोली ट्रैवल करेगी एंड जो है वो देरी से थोड़ा वो इलिवेटेड होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने टीएलसी में भी देखा था कि जो भी हमारा स्टेशनरी फेज रहता है सिलिका जेल, तो अगर हम उसमें कोई भी पोलर नेचर का जो कंपाउंड है उसको सेपरेट आउट करते हैं तो जो सिलिका का भी नेचर जो है वो पोलर रहता है और जो भी हमारे कंपाउंड है उसका भी नेचर जो है पोलर रहता है। तो वो दोनों जो है वो आसानी से सेपरेट आउट नहीं होते हैं क्योंकि दोनों की एफिनिटी जो है वो अच्छी होती है। तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो जो भी कंपाउंड रहेगा वो स्टेशनरी फेज में जितना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूबल रहेगा वो ट्रैवल जो है वो स्लोली होगा और वो जो स्लोली स्लोली वो क्या होगा, इलिटेट होगा, ठीक है। सेकंड है द कंपोनेंट विच इज़ लेस सॉल्यूबल इन स्टेशनरी फेज ट्रैवल फास्टर एंड इलिवेटेड फास्ट। तो जो भी कंपाउंड रहेगा तो वो अगर हमारे स्टेशनरी फेज में अगर सॉल्यूबल नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फास्टर रन करेगा, ठीक है, और जो है इलिवेटेड हो जाएगा फास्टली। तो ये है इसका प्रिंसिपल। तो गाइस जनरली होता यह है कि जो हमारे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि जितने भी सारे कंपाउंड्स है उसका जो है पार्टीशन कोफिशिएंट जो सेम होगा, ठीक है। तो सभी का पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग होता है, तो उन्हीं के बेस पे हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो गाइस अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सबसे पहला आता है कैरियर गैस। तो इसमें हम मेनली हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड आर्गन, तो इन सारी गैसेस का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनर्ट नेचर का होता है और इजली अवेलेबल होता है। सेकंड है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। तो इसमें हम माइक्रो सिरिंज का यूज़ करते हैं। देन थर्ड है कॉलम, तो इसको हम आगे देखेंगे। फोर्थ है डिटेक्टर्स। तो हम 4 टाइप के डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो सबसे पहले आता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। सेकंड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं ईसीडी। एंड फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, एफआईडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। एंड फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं एफपीडी। तो ये हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो गाइस ये है डायग्राम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस इसमें होता क्या है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता यह है कि हमारा जो है ये कैरियर गैस है जिसको हम सप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे एक गैस फ्लो कंट्रोलर लगा होता है जो कि इस गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन यहाँ से हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं इस इंजेक्शन पोर्ट में इसको इंसर्ट करके। ये है माइक्रो सिरिंज, तो इसी के थ्रू हम इस इंजेक्शन पोर्ट में इसको इंसर्ट करते हैं। देन ये है हमारा कॉलम। तो कॉलम में जब हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जब और जो हमारा गैसियस मोबाइल फेस होता है जब उसको रन कराते हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका सेपरेशन होता है। देन यहाँ से डिटेक्टर है, तो ये जो भी हमको सिग्नल मिलता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एंड जो है वो एक डाटा शो कराता है, तो उसी को हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये था इसका एक जनरल सा स्कीमेटिक डायग्राम। तो ऐसे ये समझ में आ गया होगा आपको, तो हम एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं। ये होता है कैरियर गैस सप्लाई, यहाँ से गैस जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये गैस फ्लो कंट्रोलर होता है जहाँ से गैस के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इसको हम प्रेशर गाउस भी बोलते हैं। ये है एक माइक्रो सिरिंज जिसके थ्रू हम किसी भी सैंपल को जिसको हमको सेपरेट आउट करना है उसको इंजेक्शन पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। देन जो भी हमारा सैंपल रहता है जब हम इसको इस पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस इंजेक्शन पोर्ट में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होने के कारण ये गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाता है। देन यहाँ पे है कॉलम, तो कॉलम में जो है स्टेशनरी फेज होता है जो कि या तो सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो सैंपल रहता है मिक्सचर ऑफ सैंपल उसका सेपरेशन होता है एंड जो भी हमको यहाँ से सिग्नल मिलता है उसको डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है एंड हमको एक डाटा शो कराता है। तो गाइस इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा था कैरियर गैस। द सिलिंड्रिकल गैस टैंक इज फिटेड विथ प्रेशर कंट्रोल टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस, अ प्रेशर गाउज दैट इंडिकेट द प्रेशर।
तो गाइस जैसे कि हमने आपको डायग्राम में बताया कि इसमें एक सिलिंड्रिकल गैस टैंक होता है जो कि प्रेशर कंट्रोलर सिस्टम से फिट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर गाउज भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी हमको प्रेशर को जैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, बढ़ाना है या उसको कम करना है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। इट शुड बी मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो हम इनर्ट गैस का यूज़ कर रहे हैं, कैरियर गैस का यूज़ कर रहे हैं, उसमें फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड रेडली अवेलेबल। तो ये सस्ती होनी चाहिए और आसानी से जो है मिलनी चाहिए। शुड बी हाई क्वालिटी एंड नॉट कॉज एनी फायर एक्सीडेंट। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और किसी भी तरह की फायर जो है एक्सीडेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये है इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरियर गैसेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए। तो हम कौन कौन से कैरियर गैस का यूज़ करते हैं उसको हम देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनर्ट होता है और इजीली अवेलेबल होता है। हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और कुछ गैसेस जो है उसका भी यूज़ किया जाता है। इनलेट प्रेशर रेंज फ्रॉम 10 to 15 PSI। तो इसका जो प्रेशर रेंज जो होता है 10 to 50 होता है और इसका फ्लो रेट जो है वो 25 to 150 ml पर मिनट होता है फॉर पैक्ड कॉलम के लिए। एंड सेकेंड है 2 to 25 ml पर मिनट फॉर ओपन ट्यूबुलर कॉलम, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी कॉलम। तो इनमें अलग अलग होता है। अगर पैक कॉलम है तो 25 to 150 ml जो है पर मिनट में वहाँ से फ्लो करेगा। लेकिन अगर वो कैपिलरी कॉलम है, ठीक है, या ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, तो वहाँ पे 2 to 25 ml पर मिनट जो है वहाँ से जो हमारा सैंपल रहेगा वो फ्लो करेगा। तो ये था कैरियर गैस के बारे में। अब हम देखेंगे सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट, तो सैम्पलिंग यूनिट या जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट। तो ये क्या होता है, जो कॉलम के जो हेड में होता है वहाँ पे अटैच रहता है। जैसे कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था कि वो जो है टॉप में रहता है कॉलम के। गैसियस सैंपल में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ गैस टाइट हाइपोडर्मिक नीडल ऑफ 0.5 to 100 ml कैपेसिटी। तो जो हमारा सैंपल रहता है उसको हम गैस टाइट जो हाइपोडर्मिक नीडल होता है उसके थ्रू हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी कैपेसिटी होती है 0.5 to 100 ml। तो उसमें इतना सैंपल जो है वो फिल कर सकते हैं हम। फॉर लिक्विड सैंपल माइक्रो सिरिंज ऑफ 0.1 to 100 माइक्रोलीटर कैपेसिटी में भी यूज़। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड है तो उस केस में हम इसको 0.1 to 100 माइक्रोलीटर कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, अगर गैस के कंडीशन में है तो हम उसको 0.5 to 10 ml कैपेसिटी वाला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लिक्विड है तो 0.1 to 100 माइक्रोलीटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर जो लिक्विड है तो वो क्या होगा, उस जो इंजेक्शन पोर्ट होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसके कारण वो जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड है कॉलम यूनिट। तो जो भी हम कॉलम्स यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वो जो है उसके साइज एंड शेप्स के बेसिस पे रहता है, जैसे कि यूट्यूब और कॉइल टाइप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह का कॉलम हम यूज़ करते हैं। एंड ये है यूट्यूब टाइप का कॉलम एंड ये है कॉइल कॉलम। तो इन दो तरह के कॉलम्स को हम यूज़ करते हैं बेसिकली सेपरेशंस के लिए। तो हमने हमारा जो डायग्राम है उसमें कॉइल कॉलम का यूज़ किया है। देन टाइप ऑफ कॉलम्स, देयर आर 2 जनरल टाइप्स ऑफ कॉलम। तो कॉलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पैक्ड कॉलम एंड कैपिलरी कॉलम्स। तो इसको हम देखते हैं, पैक्ड कॉलम को देखते हैं सबसे पहले हम। तो जो हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के केस में जो है उसमें हम जो हमारा जो कॉलम होता है उसमें हम फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड सपोर्ट को वहाँ पे फिल कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाई एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो जो कि किससे कोटेड रहता है, लिक्विड स्टेशनरी फेज के थ्रू ये कोटेड रहता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया था कि जो पैक्ड कॉलम होता है वो जो है स्टेशनरी फेज से जो है यहाँ पे फिल रहता है। तो ये लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड दोनों भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कॉलम आर पैक्ड विथ एब्जॉर्बेंट पोरस पॉलीमर। तो अगर हमारा जो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा,
जो पोरस पॉलीमर जो है वो यहाँ पे रहेगा। लेंथ, इसकी लेंथ होती है 1.5 टू 10 मीटर। तो इसकी लेंथ जो है 1.5 टू 10 मीटर जो है वो होती है। एंड इसकी जो इंटरनल डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 2 टू 4 माइक्रोमीटर जो है वो होती है। एंड सेकेंड है कैपिलरी कॉलम्स। तो कैपिलरी कॉलम जैसे कि यह है कैपिलरी कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी बोलते हैं। तो इसका जो लेंथ होता है वो 10 टू 100 मीटर होता है। एंड इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 0.1 टू 0.5 होगा, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो 10 टू 100 मीटर जो है वो होती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कैपिलरी कॉलम। तो कैपिलरी कॉलम भी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वॉल कोटेड कॉलम एंड सेकंड है सपोर्ट कोटेड कॉलम। तो वॉल कोटेड कॉलम्स में जो हमारा ये जो कॉलम होता है वो लिक्विड स्टेशनरी फेज से वो कोटेड रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सपोर्ट कोटेड कॉलम के केस में, तो जो हमारा कॉलम होता है वो थिन लेयर ऑफ सपोर्ट मटेरियल जैसे कि डाई एटमॉस्फेरिक अर्थ से ये कोटेड रहता है। तो जैसे कि ये इसको हम डायग्राम से समझते हैं, तो ये है हमारा एक कैपिलरी कॉलम। तो अगर जो हमारा वॉल कोटेड कॉलम के केस में रहेगा तो ये जो है वो लिक्विड स्टेशनरी फेज से ये जो है वो कोटेड रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सपोर्ट कोटेड कॉलम के बारे में, तो ये जो है थिन लेयर ऑफ सपोर्ट मटेरियल से ये कोटेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एटमॉस्फेरिक। देन नेक्स्ट है डिटेक्टर्स। द eluted solute particles along with carrier gas exit from the column and enter to the detector। तो जब हमारा जो सैंपल है वो जो कॉलम से इल्यूट होता है, ठीक है, तो वो डिटेक्टर में इंटर करता है। देन डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर जो है वो उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में उसको ट्रांसमिट करता है, जो कि जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके कंसनट्रेशंस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो भी सिग्नल जो यहाँ से हमको प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट। तो गाइस हम इसमें बहुत सारे मतलब 4 टाइप्स के डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो गया, और फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर हो गया, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर हो गया। तो इन सारे डिटेक्टर्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। ऐसे इसको एग्ज़ाम में तो वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर को डिटेल से देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स के बारे में। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स को कैथेटरोमीटर्स भी बोलते हैं। तो ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जो है वो चेंज होता है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस सिस्टम। ठीक है, तो जो गैस सिस्टम रहता है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी में जो चेंजेस होती है उसके बेसिस पे हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये 2 सेल्स से मिलकर बना होता है, रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल। देन नेक्स्ट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। तो जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स होती है वो वेट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे ये अपना वर्क करती है। When the carrier gas is passes there is no deflection in the galvanometer, but when the column effluent is allowed to pass there is a deflection in the galvanometers. This deflection is recorded which is due to change in the thermal conductivity। तो गाइस जैसे कि अगर हम हमारा जो कैरियर गैस है उसको हम पास करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें जो भी गैल्वेनोमीटर्स है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हमको शो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी सैंपल नहीं रहता है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कैरियर गैस होती है उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। लेकिन जब कॉलम इफ्लुएंट जो है वो उसको हम पास करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर्स होती है उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो शो होता है, क्योंकि जो भी थर्मल मतलब जो भी उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें चेंज होने के कारण क्या होता है, इसके गैल्वेनोमीटर्स में डिफ्लेक्शन जो है वो हमको शो होता है। तो इसी को हम जो भी डिफ्लेक्शन आता है उसको हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम मेज़र करते हैं। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देन अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि
इसकी लिनियरिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है एंड मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है एंड सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है। बहुत सिंपल रहता है और बहुत मतलब एक्सपेंसिव नहीं रहता है ये। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। लोअर सेंसिटिविटी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड फ्लो रेट। तो अगर फ्लो रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है या टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इससे ये अफेक्ट हो सकता है। बायोलॉजिकल सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज। तो हम इससे बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इसे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अब हम आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी सिरिंज होती है उसको सैंपल से फिल करते हैं। देन हम जो भी उसमें सेटिंग्स रहते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कॉलम का टेम्परेचर हो गया, इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर हो गया एंड डिटेक्टर टेम्परेचर। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द इंजेक्टर पोर्ट बाय द completely inserting the needle into the rubber septum and note down the injection time। तो जो हमारा सैंपल रहता है हम उसको जो इंजेक्शन पोर्ट होता है उसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं एंड जिस टाइम पे हमने उसको इंजेक्ट किया उसको हम नोट डाउन करते हैं। द सैंपल गेट वेपराइज ड्यू टू द हायर टेम्परेचर ऑफ इंजेक्शन पोर्ट एंड स्वेप्ट इनटू द कॉलम बाय द कैरियर गैस। तो जो हमारा सैंपल रहता है वो जो है इंजेक्शन पोर्ट में जो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होने के कारण वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो कॉलम में है वो कैरियर गैस के थ्रू जो है घूमते रहता है। दिस सैंपल कंपोनेंट नाउ गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गैस एंड स्टेशनरी लिक्विड फेज डिपेंडिंग ऑन देयर सोल्यूबलाइजिंग टेंडेंसी। तो जो सैंपल रहता है वो गैस एंड जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है अपनी सॉल्युबिलिटी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अगर जो कंपाउंड है वो स्टेशनरी फेज में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी तो वो जो है स्लोली इलुएटेड होगा, ठीक है, और वो स्लोली मूव करेगा। और अगर उसकी सॉल्युबिलिटी है वो अगर ज़्यादा होगी तो कम होगी तो वो आसानी से वहाँ पे रन करेगा और फास्टली वहाँ से इलुएटेड हो जाएगा। The component with minimal solubility move faster and those which maximum solubility travel slowly। तो जैसे कि हमने आपको पहले से बता दिया है इसको कि जो कंपोनेंट रहता है अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है स्टेशनरी फेज में अगर अच्छी होगी तो वो जो है स्लोली मूव करेगी और अगर सॉल्युबिलिटी है वो कम रहेगी तो वो फास्टर मूव करती है। द कंपोनेंट लीव द कॉलम एंड एक्टिवेट द डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर ड्यू टू फ्लोट। तो जो भी हमारा कंपोनेंट है वो कॉलम को लीव करता है और डिटेक्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो हम फिर वहाँ से जो भी रिकॉर्ड रहता है उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जब हमको वहाँ मतलब डिटेक्टर में जब ये जाता है तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ जो है वो शो होता है। तो इस ग्राफ में हम समझेंगे कि जो भी हमारा कंपोनेंट रहता है वो स्लोली लीव करता है कॉलम को, तो वो हमको बेल शेप का एक कर्व देता है शॉर्ट पिक का। तो ये है वो बेल शेप का शॉर्ट पिक। तो अगर जो सैंपल है वो स्लोली लीव करता है कॉलम को तो उस कंडीशन में हमको ये ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर जो कंपोनेंट जो है वो फास्टरली लीव करता है कॉलम्स को तो उस कंडीशन में ब्लंटली शेप एक हमको लार्ज पिक जो है वो ऑब्टेन होगा। तो ये जो हमको पिक नंबर 4 दिखाई दे रहा है वो, तो उस केस में हमको मिलेगा जब हमारा जो कंपोनेंट है वो फास्टर जो है वो इलुएट करेगा कॉलम को। तो ये दो कंडीशंस है जो हमारा जो पीक 1 जो है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा पीक है वो शॉर्ट है और जो स्लोली जो है लीव करता है सैंपल हमारे कॉलम्स को। एंड पीक जो 4 है वो इंडिकेट करता है कि जो सैंपल है वो फास्टली जो है लीव करता है कॉलम को और हमको ब्लंटली कर्व जो है वो देता है। देन अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन हम मेनली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, एंड जो फैटी एसिड है उसको भी सेपरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड डायरी प्रोडक्ट की के एनालिसिस में करते हैं, जैसे कि उसकी रेंसिडिटी वगैरह को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल्स। तो जो वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं उसके भी जो भी आइडेंटिफिकेशंस वगैरह होती है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल्स हो गया, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गया, पेंट्स हो गया एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स।
तो इन सब के लिए भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है अदर मेथड के कंपैरिजन में। देन हायर सेंसिटिविटी, तो ये हायर सेंसिटिविटी होती है इसकी, एंड हाई एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, तो जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो हाईली एक्यूरेटेड होता है। एंड फोर्थ है एनालिसिस ऑफ सैंपल वेरी क्विकली, तो जो भी सैंपल रहता है वो बहुत ही कम टाइम में या मिनटों में बोल सकते हैं, सेकंड में ही हम अपने सैंपल्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। स्मॉल सैंपल नीडेड, तो हमको बहुत ही कम क्वांटिटी में सैंपल जो है वो लेने की ज़रूरत होती है, जैसे कि माइक्रोलीटर एंड माइक्रोग्राम। तो इतने सैंपल से हम किसी भी कंपाउंड को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हमको बहुत सारी सैंपल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देन इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड टू द वोलेटाइल कंपाउंड, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वोलेटाइल सैंपल्स होते हैं उन्हीं के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर थर्मल लेवल सैंपल, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो की ज़रूरत होती है, मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा जो भी कोई थर्मोलेबल सब्सटेंस है तो वो डिग्रेड हो जाएगा, तो उस केस में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो कंपोनेंट है वो थर्मो स्टेबल होना चाहिए। सैंपल बी सॉल्यूबल एंड डोंट रिएक्ट विद द कॉलम, तो जो है वो कॉलम के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो हमारा कैपिलरी कॉलम है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ द गैसियस सैंपल प्रॉपर अटेंशन इज रिक्वायर्ड, तो जब हम हमारे सैंपल को जब इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन पोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे केयर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोज़ के देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।